Hello students, I am Dr. Haider Mehdi from Department of Sociology, and now I will deliver my lecture on what is sociology, and in the subject of sociology, what I study in this subject, and means what is the matter of uh, subject matter of sociology, means what is the subject matter of sociology. हम आज बात करने जा रहे हैं अपने सोशियोलॉजी के बारे में, और मैं डॉक्टर हैदर मेहदी केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से हूं, और आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है और एक न्यू सब्जेक्ट हैगा। क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है इसलिए कॉम्प्लेक्स साइंस है। सब अक्सर वो बेशतर ये कहा जाता है कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है, वो आर्ट है, जबकि ये गलत है। क्योंकि जिस तरीके से अदर सोशल साइंसेस एंड एक्सपेरिमेंटल साइंसेस में हम रिसर्चेस करते हैं और हमारी रिसर्च टेक्निक्स होती हैं, रिसर्च मेथड्स होते हैं, उसी तरीके से हम अपनी सोशियोलॉजी में भी रिसर्च टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथड्स को यूज करते हैं सोशल फिनोमेना का स्टडी करने के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स की स्टडी करने के लिए। हमारे यहाँ भी जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो भी एक पूरा प्रोसेस रखता है रिसर्च करने का। जिस तरीके से लैब्स होती है एक्सपेरिमेंटल साइंसेस के लिए, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, टैबुलेशन है, हाइपोथेसिस है, यानी कि एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हमें अडॉप्ट करना होता है किसी भी घटना का, किसी भी फेनोमेनन का स्टडी करने के लिए। तो सोशियोलॉजी स्टडी करती है हमारे सोशल रिलेशनशिप की, यानी कि हम समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है। सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन लोगों से तो होता है, लेकिन लोगों का नाम सोसाइटी नहीं है, बल्कि वो लोग कि जो जिस समाज में रहते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशंस बनते हैं। ये रिलेशंस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट होता है तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, और कोऑपरेशन के जरिए से ही हम सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये जो वेब ऑफ रिलेशंस बनता है, इसी वेब ऑफ रिलेशन से जो है वो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होती है। ये तो लिहाजा सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद इसमें जब हम इंटरैक्ट करते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, जैसे सोशल वैल्यूज, सोशल स्टैंडर्ड, हमारा कल्चर धीरे धीरे जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता हैगा। और फिर जो हमने कल्चर को डेवलप किया है उसी कल्चर को हम फॉलो करने लगते हैं, और यहीं से हमारा हर बिहेवियर जो है, मीन्स एवरी बिहेवियर हमारा किसी न किसी लॉ के साथ अटैच्ड हो रहता हैगा। हम विदाउट लॉ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई सोशल लॉ होता है, कोई ना कोई सोशल वैल्यूज होती है, कोई ना कोई सोशल स्टैंडर्ड होता है कि जिसके साथ हम बिहेव करते रहते हैं, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा आना जाना, हमारे रोड के ऊपर चलने के तरीके, हमारे जिंदगी जीने का जो लाइफ स्टाइल है, ये सब कुछ जो है हमारे सोशल वैल्यूज और सोशल स्टैंडर्ड एंड हमारे संस्कृति से यानी कल्चर से अटैच्ड होते हैं। इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि जो जगत है, इस जगत की जितने भी क्रिएचर है, वो क्रिएचर जो है, जितना भी क्रिएटेड है, जो कुछ भी क्रिएटेड है बाय द क्रिएटर, वो सब के सब एक रास्ते के ऊपर है, एक पथ के ऊपर हैगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम वो ईश्वर की प्राणी हैं, वो मखलूक हैं, वो हम एक क्रिएटेड हैं, एक स्पेशल क्रिएशन है हमारा
कि जहाँ के ऊपर हम अपने को चेंज भी कर सकते हैं, हम अब सोच भी सकते हैं, हम अपने को जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं और हम अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो हम इस हैसियत से जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो है वो हमको एक माइंड दिया है और ये माइंड का इस्तेमाल हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारे में जो है और हमारे बिहेवियर्स में जो है वो एक रूपता बनी रहे। तो एक रूपता को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है लॉज का, सोशल वैल्यूज का, सोशल स्टैंडर्ड का, कल्चर का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बिहेवियर्स जो है वो डिविएंट ना होने पाए। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोशल रिलेशन की स्टडी करती है। हम सोशियोलॉजी में रोल एंड स्टेटस का स्टडी करते हैं, हम इंटरएक्शंस का स्टडी करते हैं। एक्शंस एंड सोशल एक्शन, दो वर्ड्स यूज होते हैं, तो एक्शंस एंड सोशल एक्शंस में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। सोशियोलॉजी सोशल एक्शंस की स्टडी करता है, न कि वो एक्शन की स्टडी करता है। यानी कि सोशल एक्शन और एक्शंस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड सोशल एक्शन। एक्शन जो है वो किसी को प्रभावित ना करता है, ना किसी से प्रभावित होता है। यानी जब हम एक्शन करते हैं तो उससे हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, ना तो हम किसी को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं और ना हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे मसलन हम खाना खा रहे हैं अकेले बैठे हुए, तो हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हैंगे और ना हमारा ये खाना खाना जो है वो किसी को इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। उसी तरीके से जो है हम बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, ये बुक लेकर के पढ़ना जो है ये ना इससे हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और ना कोई हमसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो वो एक्शन के जो किसी को इन्फ्लुएंस्ड ना करे और ना किसी से इन्फ्लुएंस हुए कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है वो एक्शन कर रहा हो, तो उस एक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन बोलते हैं, सोशल एक्शन नहीं बोलते हैं। सोशल एक्शन जो होता है वो हमेशा इन्फ्लुएंस्ड में होता है, यानी कि किसी ने जो है हमको प्रभावित किया है या हमने किसी को प्रभावित किया है। मसलन मान लीजिए कि कभी किसी ने जो था वो हमको मारा था, लेकिन और उस वक्त हमको मौका नहीं मिला और हमने बाद में जो है उसका रिवेंज लिया, तो ये जो हमारा एक्शन होगा ये सोशल एक्शन होगा, क्योंकि वो किसी के प्रभावित होकर के, मींस पिछले एक्शन से प्रभावित होकर के हमने जो वो एक्शन किया हैगा, इसलिए एक सोशल एक्शन आएगा। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोशल एक्शन का भी स्टडी करती है। अब बात आती है कि हम बिहेवियर्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं और हम किस तरीके के बिहेवियर्स का स्टडी करें, हम किस तरीके के एक्शंस का जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि समाज में रिलेशंस सेवरल टाइप्स के हैं, तो सेवरल टाइप्स के जो है वो एक्शंस भी हैं। तो अगर हम सारे एक्शंस की स्टडी करेंगे तो हमारा कभी भी जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ सीमाएं होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए। तो यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आते हैं, एक फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा जो है वो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट है। फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमको जो है वो रिलेशंस के फॉर्म के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यानी कि जो रिलेशंस का फॉर्म है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। फॉर्म क्या है, मसलन मान लीजिए कि 3 बॉटल्स है, 3 बॉटल्स एक ही शेप की है और उस बॉटल्स में एक में वाटर है, दूसरे में जो है वो शरबत रखा हुआ है और तीसरे में जो है वो पानी हैगा। तो अब ये 3 एक ही शेप की बॉटल्स आएंगी, जिनका शेप, जिनका कलर, जिनका साइज एक जैसा है, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो अलग अलग हैगा। तो जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स हैं उनका ये कहना है कि हमको सिर्फ फॉर्म्स के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए है और हम रिलेशंस के फॉर्म को जो है स्टडी करें। मसलन जैसे कॉम्पिटेटिव रिलेशंस, जैसे कि
कॉन्फ्लिक्ट के रिलेशंस, जैसे कि लव के रिलेशंस, जैसे कि जेलसी के रिलेशंस, ये सारे रिलेशंस जो हैं हमको इस पर जो है वो बात करनी चाहिए है। लेकिन इसकी जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो इस बेस के ऊपर कि चूंकि फॉर्म तो एक है लेकिन कंटेंट अलग है। जब कंटेंट बदल जाता है तो फॉर्म भी बदल जाता है। जैसे कि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट के आने के बाद जो है बहुत कुछ फॉर्म बदल जाता हैगा। उसी तरीके से जब कोई नवीन व्यवस्था आती है तो नवीन व्यवस्था के आने के बाद जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता हैगा। इसी तरीके से यानी ये का क्रिटिसाइज किया गया हैगा कि हम मात्र जो है फॉर्म की स्टडी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो वहां के ऊपर कहते हैं कि हमको जो है वो सारे बिहेवियर्स की बात करनी चाहिए, सारे एक्शंस की बात करनी चाहिए और हमको सारे एक्शंस की स्टडी करना चाहिए है। जाहिर सी बात है कि अगर हम सारे एक्शंस की बात करेंगे और स्टडी करेंगे तो भी हमारी, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारी सोशल रिसर्च जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है और ना ही हम सारे एक्शंस के ऊपर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो जो सिंथेटिक स्कूल है उसका मानना यह है कि मीन्स सारे बिहेवियर्स के ऊपर हम बात करें। अच्छा, इसके अलावा एक बात यह है कि जो हमारा सोसाइटी है तो सोसाइटी में डिफरेंट पक्ष होते हैं, मीन्स डिफरेंट उसके एस्पेक्ट होते हैं। सोसाइटी किसी एक चीज से फॉर्म नहीं होती है। हम स्टडी की बात कर रहे हैं, हम स्टडी पर आ रहे हैं। सोसाइटी किसी एक एस्पेक्ट से फॉर्म नहीं होती है। उसका एक कल्चरल फॉर्म होता है, उसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर होता है, उसका जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनसे मिल करके जो है वो समाज का निर्माण होता है। यानी कि ये सारे के सारे खुद अपने अस्तित्व में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इनके रिलेशन से जो है वो सोसाइटी का निर्माण होता है, समाज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो जिस तरीके से एक सोसाइटी में जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं एक दूसरे से मिल करके जो है वो सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा जिस्म है, वो जिस्म अगर हम कहें कि आप का जिस्म कहाँ है तो आप अगर हाथ को उठाते हो और कहते हो ये है, तो यह आपका जिस्म नहीं है, यह आपका शरीर नहीं है, ये मात्र आपका हाथ हैगा। अगर कोई कहे कि अपने पैर की तरफ इशारा करता है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पैर आपका जो है वो शरीर है, शरीर का एक पार्ट है। तो जिस चीज की तरफ भी आप इशारा करोगे कि ये चीज जो है वो हमारा शरीर है, तो शरीर नहीं हो सकती बल्कि वो पार्ट ऑफ द बॉडी हैगी। तो पार्ट ऑफ द बॉडी कैसे कंस्ट्रक्ट होती है? जब यही सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं तो फिर वो एक शरीर की रचना करते हैं। ठीक है, मैं अपना इस लेक्चर को आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा। मैं मीट यू अगेन।